इस वक्त की बड़ी खबर और बड़ी तस्वीर आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली झलक आपको दिखाई दे रही है। हमने बताया था 9:45 पर यह शौर्य यात्रा शुरू हो जाएगी, ये शोभा यात्रा शुरू हो जाएगी और अब आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है अटल, अडिग और अखंड सोमनाथ की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 108 घोड़े आगे आगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रथ जिसमें गुजरात के मुख्यमंत्री भी मौजूद आपको दिखाई दे रहे हैं, वो झलक आ चुकी है। अमी आप अपनी बात जारी रखिए प्लीज। आप जो ये नजरिया दिखा रहे हैं रुबिका जी, वो एकदम वो राज ऋषि वाली बात मुझे याद आ रही है कि एक सनातन सभ्यता का एक शासक कैसा होना चाहिए, वो आज हम तस्वीरों के तहत देख रहे हैं। जैसे मैं कह रही थी, सेक्युलरिज्म क्या होता है? सेक्युलरिज्म वो होता है कि किसी भी पंथ या धर्म के कारण किसी भी नागरिक के साथ कुछ गलत नहीं होना चाहिए। सरकार के सामने, लॉज के सामने सभी नागरिक एक बराबर है। परंतु अपने यहाँ ये हो गया है कि कोई भी हिंदू का साथ देना मतलब कम्युनल हो गया। केवल एक धर्म के लोगों को आप पैम्पर करते रहो, वही सेक्युलरिज्म है, जो सेक्युलरिज्म की एक व्याख्या से ही गलत है। तो आज जो हो रहा है वो तो सेक्युलरिज्म है, क्योंकि अगर हम ये सोचें कि भारत हिंदुओं का है ही नहीं, तो ये तो है ही नहीं ना। हमारा पूरा इतिहास, ज्वाज्वल्यमान जो इतिहास हमारा है, उसको दर्शाने का ये कार्य है। तो इससे कैसे हम पीछे हट सकते हैं? और इसमें कहीं पर भी मुझे नहीं लगता है कि किसी भी पंथ, संप्रदाय, धर्म के लोगों के साथ कुछ भी गलत हो रहा है। किसी के बुरे की तो बात नहीं है ना। हमारे इतिहास को फिर से जीने की, उस पर गर्व महसूस करने की बात है। तो ये सेक्युलरिज्म ही है जो इंडिपेंडेंस के बाद हुआ था, जो विरोध हुआ था सोमनाथ के मंदिर का, वो बिल्कुल सेक्युलरिज्म नहीं था, वो एंटी हिंदू कार्य था। और मैं इसी को कहने में बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगी कि वो एंटी हिंदू था। जब भी भारत के देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर बिल्कुल देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए शौर्य यात्रा में शामिल, साथ में मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी, उप मुख्यमंत्री, और यहाँ से आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंख का उच्चारण, शंखनाद और साथ ही ढोल नगाड़ों की थाप के बीच, हर हर महादेव की जयघोष के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ से आगे बढ़ते हुए, और इसी मार्ग के दोनों तरफ हर हर महादेव की गूंज, भारत की संस्कृति, सभ्यता, साहस का पुनर्जागरण, उसकी खूबसूरत तस्वीर। और ये करीबन 900 मीटर का है, पूरा 900 मीटर। ये जो हमीर चौक तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे, शंख चौक से हमीर चौक, और देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे की तरफ और पीछे फिर देखिए घोड़े आते हुए। ये शौर्य यात्रा की खूबसूरत तस्वीर। आगे आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पीछे पीछे वो शौर्य यात्रा के घोड़े, कुल 108 आगे की तरफ भी है, पीछे की तरफ भी है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभिवादन स्वीकार करते हुए, हैंडशेक करते हुए, हैंड वेव करते हुए, सबके साथ मिलते हुए, दोनों तरफ खचाखच ये पूरा मार्ग जो है वो भरा हुआ, पूरी तरह से भरा हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। भारत के इतिहास का ये अलौकिक पल, जिसका जिक्र बार बार प्रधानमंत्री ने किया कि भारत की आत्मा का शाश्वत प्रस्तुतिकरण से विध्वंस की कहानी नहीं, बलिदान की गौरव गाथा, अदम्य साहस की कहानी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस वक्त आपको ये जो मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आ रहा है, ये चेहरा बताता है कि उन्होंने
जिस चीज का मन में संकल्प शायद किया था, आज वो संकल्प पूरा करने का दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए छतों पर देखिए आप, और ज्यादातर महिलाएं नजर आ रही थी, बच्चे नजर आ रहे थे, अपनी अपनी छतों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाथ हिलाकर वो अभिवादन उनका स्वीकार भी कर रहे हैं और उनका स्वागत भी कर रहे हैं। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाथ में 2 डमरू लिए हैं, क्योंकि वहां पर जिस हाथ को आप देखिए उसमें वो डमरू दिखाई देगा। ज्योतिर्लिंग जहां पर समाया हुआ है, उस मंदिर सोमनाथ पर आक्रमण होते 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 आज वो एक भव्य मंदिर अपनी शान और शौकत के साथ खड़ा हुआ है। खड़ा तो वैसे तब भी था जब 1026 में महमूद गजनवी ने उसके ऊपर आक्रमण किया था, और उसके बाद ये सिलसिला रुका नहीं। फिर उसके बाद 13वीं और 18वीं सदी में उसे फिर तोड़ा गया, फिर बनाया गया। फिर साल आया 1299 और तब भी अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति उलूग खान ने गुजरात पर आक्रमण के दौरान मंदिर को नष्ट कर दिया, लूट लिया। फिर 1395 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक II, उसका सेनापति जफर खान मंदिर को नष्ट कर देता है और गुजरात का फिर वो सुल्तान बन जाता है। और फिर साल आता है 1451, जब महमूद बेगड़ा, गुजरात सल्तनत तब इन्हीं लोगों के हाथ में थी, मंदिर पर हमला करता है और मंदिर के खजाने को लूटा जाता है। और आज इस तरह के आक्रमणों के 1000 वर्ष पूरे हो गए हैं, लेकिन कोई भी ना उस चेतना को, ना सनातन की आत्मा को चोट पहुंचा पाया है। और जितने भी बलिदान इस बीच इस संघर्ष को जारी रखने के लिए हुए हैं, उन्हीं को याद करते हुए आज ये शौर्य यात्रा निकाली जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीच में है, हर्ष सांघवी गृह मंत्री गुजरात के उनके एक बगल में, और एक बगल में आपको गुजरात के मुख्यमंत्री दिखाई दे रहे हैं। और धीरे धीरे ये काफिला आगे बढ़ रहा है। कुछ देर वहां जो डमरू की आवाज और आपको थाल और शंखनाद सुनाई पड़ रहा है, उस आवाज के साथ छोड़े जा रही हूँ। और बता दूं आपको, अमन भी वहाँ ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, वो भी अपनी आंखों से जो कुछ देख पा रहे हैं आप तक पहुंचा रहे हैं। अद्भुत तस्वीरें इस वक्त आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। नरेंद्र मोदी का काफिला जो है वो निकल चुका है, लेकिन उत्साह में कोई कमी नहीं है। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी मार्ग से होते हुए, और अभी भी शौर्य यात्रा प्रधानमंत्री की चलती हुई, वो शौर्य यात्रा जिसमें जितने भी वीर सपूत जिन्होंने सोमनाथ के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, उनको श्रद्धांजलि यहाँ पर देते हुए 108 घोड़े, वो शौर्य यात्रा जो भारत की सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा परिचायक, और उसी शौर्य यात्रा को अब यहाँ से शौर्य यात्रा खत्म करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंदिर के प्रांगण में जाएंगे, वहां पर पूजा अर्चना की जाएगी, उसके बाद एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और यहाँ पर भी हर हर महादेव की गूंज के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन जो है वो
स्वागत यहाँ पर भी करने की कोशिश की जा रही है। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए किस तरह का स्वागत यहाँ पर किया गया है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देखिए तस्वीर भी बनाकर लाए हैं। ये प्रधानमंत्री क्या नाम आपका? विजय मालामरी। कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए? मैं यहाँ वेरावल से ही हूँ, वेरावल गिर सोमनाथ। क्या संदेश देना चाहते हैं? सोमनाथ स्वाभिमान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लेकर आए हैं। आज हमारे ये गर्व का विषय है जो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जो आक्रांताओं ने जो हमारा मंदिर ध्वस्त किया था, उसी के उपलक्ष्य में सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा, उसी के उपलक्ष्य में 17 बार तोड़ने की कोशिश। 17 बार तोड़ने के बाद भी आज हमारा सोमनाथ मंदिर कहीं विशाल शिखर पे खड़ा है। और साथ में मोदी जी का हम लोग खूब खूब धन्यवाद करते हैं जिन्होंने एक हिंदू राष्ट्र की पहल की है। और ये सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा में गॉगल लगा के भी भाई साहब खड़े हैं। क्या नाम है आपका? महादेव। जोश ठंडा लग रहा है। वीर बजरंगी। देखिए ये सनातन पुनर्जागरण की तस्वीर है। जो शंखनाद हो रहा था ये सनातन का शंखनाद था और इसलिए खूबसूरत तस्वीरें आज यहाँ पर देश देख रहा है। कम से कम लोगों को पता चल पा रहा है 1026 से 2026 मोहम्मद गजनी से लेकर खिलजी, मुजफ्फर खान से लेकर और आखिर में औरंगजेब 17 बार तोड़ने की कोशिश और उतनी बार ही इसका पुनर्निर्माण करने की कोशिश। 3 तारीखों का जिक्र किया जाता है। 1951 75 साल हो चुके हैं जो जीर्णोद्धार पटेल की कोशिशों द्वारा, के मुंशी और सरदार पटेल की कोशिशों द्वारा 1951 एक 1026 एक 1951 का भी जिक्र करना बहुत जरूरी है। और उससे पहले 1947 जब पटेल ने दौरा किया था और निर्णय लिया था कि अच्छा जय जय श्री राम के उद्घोष के साथ यहाँ पर देखिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। देखिए उत्साह में कोई कमी नहीं है और इसीलिए यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग अभी भी देखिए दोनों तरफ अगर आप देखेंगे जबरदस्त जमावड़ा यहाँ पर लोगों का है। दोनों तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ से ही आप लोग तो देखा प्रधानमंत्री को? प्रधानमंत्री बहुत बढ़िया लग रहे थे। और सोमनाथ स्वाभिमान पर्व जो यहाँ पर मनाया जा रहा है उसको लेकर क्या कहना चाहते हैं आप? उसके लिए एक संदेश जा रहा है कि आक्रमणकर्ताओं कितने भी बार मंदिर को नुकसान पहुंचाए हैं पर वो हिंदू राष्ट्र को अखंड नहीं कर सकते और हिंदू मंदिर की आस्था को भी अखंड नहीं कर सकते। अविनाशी जो चरित्र है वही अविनाशी चरित्र का बार बार जिक्र यहाँ पर होता हुआ बड़ी संख्या में देखिए जयंती भी है भाई यहाँ पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम के लिए यहाँ पर पहुंचे थे। शौर्य यात्रा निकाली, हंसते मुस्कुराते चेहरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए यहाँ पर पहुंचे। भगवा झंडा, भारत की संस्कृति इतिहास और सांस्कृतिक इतिहास का जिक्र। कितने गजनी आए कितने गए, विध्वंस वैभव की गाथा अभी भी चल रही है। धर्म की पहले विजय थी और आज विजय है। हर हर महादेव। धर्म की पहले भी विजय थी और आज भी विजय है और इसलिए श्रेय बार बार भी दिया जाता है कि जितने आक्रांता आए इन्होंने जितनी बार तोड़ने की कोशिश की भारत के संकल्प को की और मजबूत किया। मिटने वाली मानसिकता मिट गई लेकिन मंदिर आज भी वहीं खड़ा हुआ नजर आ रहा है। ये शौर्य पथ, शौर्य यात्रा का शौर्य पथ और भारत के शौर्य के 1000 वर्षों की कहानी। हर हर महादेव। सोमनाथ में सनातन की शाश्वत विजय और जीत को इस वक्त आप देख रहे हैं। 3 तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर आपके सामने। रथ पर सवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन तमाम
लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए जिन्होंने अपनी प्राण की आहुति दी है।